नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंगोदिया आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने जो टॉपिक पढ़े शायद वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। लॉकडाउन की वजह से अपनी क्लासें कई बार नहीं हो पाई, तो दोस्तों उससे कोई बात नहीं, अपन फिर से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास तो स्टार्ट ही थी लेकिन रीजनिंग की थोड़े दिन नहीं आई, कोई बात नहीं, अब आएगी। और दोस्तों, राजस्थान पुलिस और पटवारी की जो एग्ज़ाम फिक्स हो गई, राजस्थान की तो नहीं, पटवारी की फिक्स कर दी, बताई चल रही है बातें। अगर वो फिक्स कर दी तो उसमें रीजनिंग भी अच्छे नंबरों की है। तो अपन फिर से इन्हीं चीज़ों को दोहराने के लिए, आप भूलो नहीं, बढ़िया से नंबर बना सको, इस चीज़ के लिए अपन फिर से शुरू करते हैं। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो क्या है? आकृति। आकृति बहुत महत्व रखती है, क्योंकि 2-4 आकृति आ गई मतलब अपनी मेरिट पे फर्क पड़ता है। तो देखो, आकृतियों का क्या है, अपन चुटकियों में हल करेंगे आकृति को। कैसे? आपको मैं 2 या 3 तरीके बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे कर लेना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट एक ही तरीका बता रहा हूं, हो सके किसी को समझ में नहीं आए, मैं दोनों तीनों तरीके बताता हूं आपको। तो देखो, सबसे पहले त्रिभुज अपन बनाते हैं। सबसे पहले जो अपने टाइप नंबर जो 1 है, और वो टाइप नंबर 1 फर्स्ट अपनी क्या है कि त्रिभुज कौन सी है? ट्राइंगल। कौन सी दोस्तों? ट्राइंगल। ये अपन सबसे पहले ट्राइंगल पढ़ेंगे, क्योंकि आकृतियों की गणना है। आकृतियों की गणना में ट्राइंगल भी आएंगे, अपने जो वर्ग हैं वो भी आएंगे, आयत है वो भी आएंगे। तो देखो, स्क्वायर वगैरह सब देखते हैं अपन। तो इसमें सबसे पहले जो ट्रायंगल है त्रिभुज। त्रिभुज में अपन सबसे पहले, त्रिभुज में भी देखो अलग अलग है, पढ़ते हैं कैसे क्या है। ये जो त्रिभुज है आपको भी दिख रहा है कि दोस्तों ये कितने त्रिभुज हैं? एक ही है। अब इसको क्या गिनना है? एक का बस एक है, तो ये अपना क्या हो गया? एक त्रिभुज है। लेकिन देखो दोस्तों, आगे ऐसे चलते हैं तो यहां पे त्रिभुज कितने आ गए? अब गिनती जब अपन करने स्टार्ट करते हैं तो अपने को नहीं गिनती हो पाती। कैसे? कि 1 2 3 4 5 यहां तक तो आराम से गिन लेते हैं, एक बड़ा वाला भी अपन आराम से गिन लेते हैं। लेकिन दोस्तों देखो, इनको दोनों को मिलाकर ये जो बनता है, एक ये बन गया, फिर इन दोनों को मिलाकर बनेगा, फिर इन दोनों को मिलाकर बनेगा, फिर इन दोनों को मिलाकर बनेगा। उसके बाद में अपन 3 को मिलाकर बनता है। देखो, ये 3 हो गए, और ये 3 हो गए, और ये 3 हो गए, यहां 3 बन गए। फिर 4 को मिलाकर बनता है दोस्तों ऐसे, 1 और ये 2, और फिर ये एक बड़ा है। लेकिन इतना कितने देर तक करते रहेंगे, क्योंकि अपने को एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो अपन इसको सीधे से कैसे करते हैं? पहला तरीका तो था गिनना, जो आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो मैं दोबारा बताता हूं। 1 2 3 4 5, 5 के बाद में ये 2 वाला 6, ये 2 वाले, यानी कि फिर 2 वाले। उसके बाद 3 को ले लो, समझ रहे हो? 3 को देखो, 1 2 और 3 यहां तक ले लो, 1 2 3 को ले लो, फिर 3 के ले लिया, फिर उसके बाद 4 के, 1 2 3 4, यानी कि ये एक बन गया, ठीक है, ये दूसरा बन गया, 4 वाले 2 ही बनेंगे, और फिर एक ये बड़ा। ये तो है गिनना। अगर ये नहीं समझ में आता आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन सीधे तरीके से करते हैं। कैसे होगा? देखो, इसमें आप नंबर डाल लो। ये नंबर तो आप आराम से डाल ही सकते हो। तो नंबर डालोगे 1 2 3 4 और 5। दोस्तों, नंबर डाले तो अपने पास में कितने हुए? 5। देखो, 5 हो गए, तो आप क्या करोगे? अब आपको जोड़ना तो आता ही है, तो आप इनको जोड़ लो। कौन से को? जो अपने नंबर डाले हैं उनको ऐड कर लो। देखो, 1 + 2 प्लस के 3 प्लस के 4 और प्लस 5। क्या मैंने इनको सबको ऐड कर लिया? तो जैसे ही अपन ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और 10 और 5 15। तो दोस्तों, यहां ट्रायंगल कितने हो गए? 15। ये सिंपल सा फंडा था। क्या था? नंबर डालो और इनको ऐड करो, आपके ट्रायंगल आपके सामने होंगे। और डालने जरूरी नहीं, वैसे भी 1 2 3 4 5 है, तो 1 और 2 3 3 और 3 6 4 10 और 5 15 डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। अब कोई बोले ये तो तरीका नंबर 2 था, पहला अपन ने जो जोड़ा वो था। अब अगर आप बोलो कि नहीं, मेरे तो ये भी नहीं समझ में आया, तो सब कोई बात नहीं, आपने नंबर डाला, नंबर डालने की भी जरूरत नहीं, आप गिन लो 1 2 3 4 और 5। सबसे बड़ा लास्ट वाला अंक कौन सा है? 5। तो इस 5 को आप यहां लिख लो। अब 5 से अगला अंक कौन सा है? 6। कौन सा है? 6। इसको यहां लिख लो। तो यहां पे मैंने पहला भी लिख लिया, और इससे अगला, जो जितना भी आप गिनते हो लास्ट का अंक बड़ा अंक होता है, उसका अगला अंक ले लो और इनको क्या कर दो? मल्टीपल में कर दो, और बट्टे में क्या लिख दोगे? 2। अर्थात एक सूत्र बनता है क्या? n + 1, और ये क्या हो गया आपका? n। अब देखो, ऐसे भी अपन करते हैं कई बार कि बट्टे में 2 और ये वो, तो आपको करना क्या है? n का मतलब ये 5 है, और +1 यानी n तो 5 था, 5 1 6, और यहां पे मल्टीपल यानी नहीं होता तो अपन लगाते हैं बट्टे में क्या है? 2। तो n
गुणा n प्लस 1/2 ये सूत्र। लेकिन सूत्र सात्र कुछ नहीं है, आप तो एक ही काम किया करो कि इस लास्ट वाले अंक से अगला अंक लेके गुणा कर दो और बट्टे में 2 लगा दो। अब 6 पंजो 30 का आधा 15, ऐसे भी नहीं करते तो इसे काट लो और भी छोटा, कई गरीब आदमी होते हैं मेरी तरह, कोई बात नहीं। तो 5 3 कितने हो गए 15। तो दोस्तों यहाँ समझ में आएगा, मैंने तरीके 3 बता दिए आपको। अब इन 3 तरीकों से कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। देखो ट्रायंगल में पेन तक नहीं लगाना है, आपने गिना 1 2 3 4 5, 5 का अगला अंक 6, 6 पंजो 30, 30 का आधा 15 आपका आंसर है। ये तो मैंने थोड़ा वक्त इसलिए लगा दिया कि आराम से समझा दो, किसी के नहीं पढ़े हुए हो या पहली बार देख रहा हो। दूसरा नंबर डालो और ऐड करो, तो ये भी 15 ये भी 15 सही है। ऐसे अपना अगला देखते हैं, 1 2 3 5 6, बोलो जोड़ के करोगे या अगला अंक ले लो? चलो अगला अंक ले लेते हैं क्योंकि ये सबसे बेस्ट है ना। तो 6 हो गए और 6 का अगला अंक क्या है 7, 7 के नीचे में क्या लिख दूं 2, तो ये कितना हो गया 3। तो यहाँ पे कितने बन गए 21, या डायरेक्ट करते तो मेरे को पेन ही नहीं लेना ना। तो 7, इसका अगला अंक 7 है तो 7 6 42, 42 का आधा कितना होता है 21, क्या अपने सामने यहाँ 21 है। और वैसे भी ऐड करते तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21। क्या दोस्तों आपको ये ट्रायंगल समझ में है? सीधे सीधे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों देखो, जैसे ये मेरा सिंपली त्रिभुज है, जैसे पहला था ना अपना वैसे, लेकिन इसमें क्या हो गया आधार और बढ़ गए। पहले आधार कितना था 1, अब आधार कितने हो गए 1 2 और 3। ऐसे इसमें पहले ये तो थे ही, लेकिन अब आधार कितने हो गए 1 और 2। ऐसे पहले अपने यहाँ ये तो थे, अब की बार इसमें देखो आधार भी है, तो वो कैसा है तिरछा। एक आधार तो पूरा है, एक आधार तिरछा है, लेकिन यहां से यहां तक टच हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम बहुत बार आती है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, इसमें कई गलती करते हैं। अब देखो गलतियां होती क्या है अपन देखते हैं। आपको ये सोचे कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो ये एक त्रिभुज है, नहीं, इसमें त्रिभुज है 1 2 और ये 3। कितने त्रिभुज है 3। अब दोस्तों इसमें एक चीज और है, वो कौन सी है कि आपको गिनने नहीं है। क्यों नहीं गिनने? देखो सबसे पहले ये देखो कि त्रिभुज कितना है, एक ही तो है। इसमें देखो और कोई ये लंब नहीं डाले हुए, तो ये त्रिभुज है 1, जो होता है उसे लिख लो आप। तो अब क्या है कि इसको आधार से गुणा कर दो। आधार से गुणा करने का मतलब है कि पहले आधार 1 हुआ करता था, तो मैंने भी गुणा कितने से कर दिया, और 1 एकम 1। लेकिन अब की बार आधार अपने पास में कितने हैं बढ़ गए। त्रिभुज तो एक ही है, लेकिन इसको मल्टीपल करूंगा आधार से, और आधार कितना है 1 तो था ही, और 1 से करते तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए मैंने पीछे बताया नहीं। अब कितना है 1 2 और 3, तो मैंने इसको 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 3। तो यहां त्रिभुज कितने हैं 3। अगले में चलते हैं, इसमें नंबर डालो 1 2 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5। अब देखो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि ये आधार है, आधार से आपको कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आप ये देखोगे कि त्रिभुज कितने, जैसे इसमें 1 ही था, फिर आधार कहाँ में लिया था, तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि त्रिभुज कितने हैं। तो नंबर डाला 1 2 3, सॉरी इसको कर रहे थे अपन, 1 2 3 और 4 और 5। तो ये नंबर ले लो अगला, मैंने बताया था ना लास्ट नंबर ले लो, और इसका अगला अंक क्या है 6, और इसमें बट्टे में 2 लेंगे तो अपने पास कितने हो गए यहाँ पे 15 हो गए। कितने हो गए 15। इसका मतलब ये जब आधार नहीं होते तो इसमें त्रिभुज की गिनती कितनी होती, टोटल ट्रायंगल होते 15। ओके, अब बात समस्या यहां पैदा होती है कि यहां पे है क्या। अब देखो ये है, तो यहां तक तो देखो ये नहीं थे अपने पास, तो सीधे सीधे थे, लेकिन ये होने से त्रिभुज और बन गए। कैसे? देखो ये त्रिभुज यहां भी है, और ये त्रिभुज यहां से यहां भी है, और ये त्रिभुज यहां से यहां भी है। इसका मतलब एक ही जो त्रिभुज था वो कितने निर्माण कर रहा है 3, और इसमें आधार भी कितने हैं 1 2 और 3। इसका मतलब कितना गुना हो जाएंगे 3 गुना। यहां पे आधार कितने थे 3, तो वैसे बन कितना रहा था 1, तो कितना गुना हो गया 3 गुना। इसलिए क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं, किससे आधार से, क्योंकि जितने आधार उतने गुना। क्योंकि देखो मेरे पास यहां कोई त्रिभुज नहीं, यही है, तो 1 2 3 4 5 है, तो वैसे 5 को मल्टीपल 6 से करके करूंगा तो मेरे आएंगे कितने 15। ऐसे ये नहीं है तो इसमें भी कितने आएंगे 15, और इसमें भी कितने आएंगे 15। सिंपल सी बात है केवल। लेकिन आपको इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी है, आपको करना क्या है इसको मल्टीपल करना है कितने से। भाई सिंपल में 15 थे ही, तो आधार 3 हो गए, तो अपने पास बन कितने गए 45। कितने बन गए 45 ट्रायंगल। तो समझ में आया होगा ये। ऐसे कितने और आधार डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे झोपड़ी सी बना दो चाहे इसको, लेकिन जितने आधार होंगे उतने से मल्टीपल कर लेंगे, और ये सीधा सीधा आपको फंडा पता ही नहीं, पिछले पे आधारित हो गया, केवल इसमें ज्यादा है तो मैंने मल्टीपल कर दिए। अब लेते हैं इसको, इसमें प्रॉब्लम आती है तो अपन सबसे पहले वही सिंपल वाला फंडा अपनाएंगे, क्योंकि अकेले में क्या है जब ये आधार नहीं होता तो इसमें कितने थे, तो 1 2 3 4 और ये 5, इस ये 5 ये भी 5, तो आपके बनेंगे कितने 15, क्योंकि 1 2 3 और 3 6 4 10 और 5
15, या अगला अंक 6 पंजे 30 का आधा 15, यहां तक हो गया। अब देखते हैं इसमें आधार कितने, तो एक आधार तो ये है, एक है। अब कई क्या कहेंगे सर ये आधार थोड़ी, ये तो तिरछा है। अरे तिरछा तो है, लेकिन ये यहां से स्टार्ट थोड़ी हो रहा है ऐसे, ये तो हो तो रहा इस लाइन से ना, चल अंत में ओबले कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई ये त्रिभुज है, इसमें ये मैं ऐसे आधार करूं तो भी तो आधार तो वही है, और अगर ऐसे न करके इसको और तिरछा करूं तो भी आधार तो है ही, एक और दो ही तो बने हैं। और अगर इसको सीधा सीधा करूं ऐसे तो भी आधार तो है ही। ऐसे ये भी क्या है कि यहां से यहां तक जब तक इस लाइन को टच हो जाता है, इसका मतलब ये का यही त्रिभुज बना है, दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अपन क्या करेंगे कि यहां पे अपने बने कितने 15, अब आधार कितने, एक तो ये रहा एक ये रहा, कितने आधार हो गए 2, तो इसमें कितने हो गए 15 दूनी 30। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, पहली बात तो ये बात हो गई, यहां प्रॉब्लम हो जाती है और यहां भी आ जाता तो प्रॉब्लम, एक समस्या और पैदा हो गई। वो समस्या क्या है कि देखो ये भी तो त्रिभुज बनेंगे, बोला नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, क्या बोला सर एक ही बनेगा ये, क्योंकि ये तो 3 का ना, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि ये चतुर्भुज हो गया ऐसे। ऐसे देखने का नजरिया ही होता है केवल, चतुर्भुज तो हो गया सही है, लेकिन आप इसको यहां से क्यों देखते हो, आप इसको यहां से देखो एक बना, तो मैं अगर इसको यहीं से लूंगा तो ये त्रिभुज नहीं है, कह रहे है, तो ये भी त्रिभुज नहीं है, कह रहे है, तो ये भी त्रिभुज नहीं है, क्या है, और ये भी त्रिभुज है। इसका मतलब आपको करना क्या है कि ये कितने हैं 1 2 3 4 और ये कितने हैं 5। देखो 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा कितने हो गए 5 और हो गए, तो 30 और 5 कितने होते हैं 35। तो दोस्तों यहां से ट्रायंगल कितने बनेंगे 35 बनेंगे 35। क्या आपको समझ में आया, मैंने अच्छे से समझाया है, आप स्क्रीनशॉट लेके आपकी बुक नोटबुक में उतार सकते हो, है ना। देखो दोस्तों अगला अपन क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि देखो यहां तक मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, इसमें मैंने पूरे में बना दिया, सही है, और इसमें मैंने इतने में बनाया। अब देखो ऐसा ये भी है ऐसा ये भी है, इसमें पूरे में नहीं था, एक ही है केवल, बाकी आधा इसमें 2 पूरे में, ठीक है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं, आप ये सोचोगे कि यार यहाँ तक तो ठीक था, अपन जपा देते काम को, लेकिन ये क्या हो गया यहाँ बीच में से गिरेगी, इसको कैसे गिनो ना, इसमें देखो 3 में से गिरेगी, इसमें 1 2 3 में, देखो किसी में 2 में और किसी में 4 में, ये जगह क्या कहीं की छोटी है। ऐसे आते हैं त्रिभुज आजकल, बढ़िया एग्जामों में यही पूछते हैं, आपको मैं टॉप चीज बताऊंगा। देखो यहाँ क्या होता है, आपको ना तो घबराने की जरूरत है, नहीं शर्माने की जरूरत है, शर्माने से भी काम खराब होता है। तो यहाँ क्या है, आपको एक ही काम करना है कि इसमें नंबर डालो, देखो बिना पेन के करते हैं यार, क्यों झंझट मोल लेते हो। 1 2 3 और 4, 4 का अगला अंक क्या होता है 5, 5 चौके 20, 20 का आधा क्या होता है 10। इसका मतलब यहाँ से कितने बन गए 10 बन गए। कैसे, पहले नंबर डालो 1 2 3 और 4, मैंने कहा था जोड़ लो या फिर अगला अंक देख लो, तो 5 चौके 20 का आधा 10, समझ में आया। यहाँ भी नंबर डालो 1 और 2, तो इसका अगला अंक 3 है, 3 दूनी 6 का आधा 3, यहाँ से 3 बन गए, 1 2 और 1 3। अब इसमें देखो, इसमें नंबर डालो, ये पूरे में तो पूरे में डाल लो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो 6 पंजे 30 का आधा 15, यहाँ से 15 हो गए, इसमें भी पूरे में ही है, तो ये भी कितने हो गए 15। वैसे भी डबल वाला अपन ने किया था। अब इनको ऐड कर लो, तो 10 तो ये है अपने पास में, 3 ये हैं और 15 ये हैं, 15 ये हैं, तो 10 और 3 13 और 15 15 30 और 30 और 13 कितने होते हैं 43। तो यहाँ कितने हो गए दोस्तों 43। देखो 10 ये रे, 15 और 15 30 और 10 40 और 3 43 हो गया होगा। अगले में चलते हैं, देखो इसमें भी यही जगह छोड़ी हुई, तो 1 2 3 और 4, 4 का 5 चौके 20 का आधा 10। अगले में देखो 1 2 और केवल ही 3 है, 4 3 12 का आधा 6। यहाँ भी 1 2 3 और ये 5, 5 6 पंजे 30 का आधा 15, और यहाँ पूरे में है क्या, तो 1 2 4 5 और 6, 6 का अगला अंक 7, 7 6 42 का आधा 21। कहने का मतलब जो मैंने एक ही बात बताई थी वो यहाँ भी आप तो लागू कर दो, आपको टेंशन नहीं लेने की कितने त्रिभुज एक के को गिनोगे पूरे 5 दिन लग जाएंगे, पेपर छूट जाएगा, कोई मतलब नहीं है ऐसी बातों से। तो आपका तो जितने में उतने में नंबर डालते जाओ, करते जाओ। आगे आपको क्या करना है, केवल ऐड करने हैं, जोड़ने हैं। तो आप क्या करोगे, 21 तो ये रे, 15 वो रे, 6 ये रे और 10 ये रे, तो 21 और 15 कितने होते हैं 36, 36 होते हैं, ठीक है। 36 और 6 कितने होते हैं 42, 42 और 10 कितने होते हैं 52। और अगर मिस प्रिंट हो गए तो आप जोड़ लेना, लेकिन ये चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हो, 21 15 36 6 42 और 52। तो आपके यहाँ से ट्रायंगल कितने बने 52। दोस्तों आराम से समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। देखो दोस्तों, ये देखो, आप तो ये सोचोगे कि मैंने क्या ये RCCC डाली है ना,
तो ये आरसीसी नहीं है, ऐसा त्रिभुज आता है और आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट त्रिभुज है। आप टेंशन मत लो कि यहां तक आप ऊपर होते तो कर लेते, ये नीचे क्या है ऐसे कैसे करें, तो आपको टेंशन लेनी। मैंने क्या कहा था, जितने हैं उतने में नंबर डालते जाओ और काम करते जाओ। तो ये है, पहले यहां से करते हैं 1 3 4 6 7 8 और 9, फिर क्या है 1 2 4 5 6 और 7, फिर कितना है 1 2 3 4 और 5, फिर 1 2 3 और फिर 1, सब में नंबर डाल लिया गया, बस कर दो आपका काम हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां से कितना है, 9 का अगलांक 10 है और 10 है, तो 10 9 90 का आधा कितना होता है 45, तो ये यहां से कितने बन गए 45, ये 7 का अगला 8 7 8 56 का आधा 28, तो यहां से 28 यहां से 45 और इसमें 5 का, तो 6 5 30 का आधा 15, तो यहां से बन गए 15, ठीक है। यहां से 4 3 12 का आधा 6, तो यहां से बन गए 6 और यहां से कितना है 1, तो ये कितना बन गया 1 है ना। अब अपन क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करो दोस्तों, क्या है 45 और 28 और 15 60 88 88 और 6 94 और 1 95, तो टोटल कितने बन गए 95। भाई 45 और 15 60 60 और 88 88 और 6 94 और 1 95, तो इसमें कितने ट्रायंगल बने 95 ट्रायंगल बने दोस्तों। तो 95 ट्रायंगल इसमें होंगे। करने कैसे हैं आपको, पहले इसमें और नंबर डालने की जरूरत नहीं है, पेन अगर खत्म भी हो जाता तो आपको टेंशन लेनी, अपनी रीजनिंग होनी। कैसे, नंबर डालिए 9 आए, 9 का अगलांक 10 10 9 का 90 का आधा 45, जैसे मैंने समझाया था वही चीजें ले रहे हैं अपन, केवल बढ़ते गए आगे आगे। यहाँ 7 था 56 आधा 28, यहाँ 5 था 30 आधा 15 और यहाँ 4 12 का आधा 6 और यहाँ पे 1 तो 1 जोड़ा तो 95। बोलो टेंशन आ रही है, कहीं टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, आप तो खामखा डर रहे हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो भाई ये क्या है, एक आपको स्टार सा लग रहा है लेकिन ये स्टार है नहीं, ये स्टार है, तो इसमें अपन गिनेंगे, ये तो गिनती में ही नहीं आता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर पूरी गिन के बताओ, हालांकि गिन के बता दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सीधा बता देता हूं। तो इसमें तो क्या करना है, देखो त्रिभुज वो क्या है कि आपके त्रिभुज में जैसे स्टार कौन सा होता है, स्टार वो होता है जिसमें पेन रुकता नहीं है। इसमें देखो एक ये यहीं पे रुक गया, इसमें नहीं रुकेगा, देखो जो एक ये यहां से चलते जाओ वापस यहाँ आ गई, देखो है ना। तो ये तो क्या है, तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 तो ये बन गए, एक ये उल्टा है और एक ये सुल्टा है, तो 6 + 2 बराबर कितने हो गए 8, तो इसमें कितने बन गए 8। और इसमें क्या करना है, जो ये हैं इनमें नंबर डाल लो आप, तो जो स्टार होता है उसमें नंबर डाल के और दोगुने कर दिया करो। कितने हुए 5 क्या, तो 5 का डबल कितना होता है अपने पास में 10 होता है, इसका मतलब यहाँ ट्रायंगल कितने हो गए 10। अगर गिनना चाहो तो गिन लो, ये 5 तो हो गए, 5 के बाद में दोस्तों देखो एक तो ये बन गया इससे और एक ये बन गया इससे, देखो इससे एक ये बन गया और एक ये बन गया, 2 बन गए ना, लेकिन एक ही माना जाएगा क्योंकि एक उधर से भी बनता है, कॉमन बनता है। इसमें भी क्या है, देखो ये वाला बन गया यहां से और एक अपने पास ये वाला बन गया यहां से, तो एक ही माना जाएगा। यहां से ये वाला बन गया और एक कौन सा बन गया, ये देखो यहीं से बन गया ऐसे, यहां भी 2 है और यहां पे एक तो ये बन गया और एक इसमें कौन सा बन गया दोस्तों, एक तो अपना ये है ही और एक आपका है यहां पे देखो ये वाला ऐसे, है ना। एक तो ये ऐसे है और एक ये ऐसे है, तो यहां पे कितने हो गए, वैसे 15 हो गए, लेकिन अपन मानेंगे कितना 10, क्योंकि 2 डबल इधर से भी देखो ये वाला कैसे, वो डबल कैसे गिने जाते हैं, ये यहां से ऐसे बना तो यहां से भी तो बनेगा ऐसे, इसलिए डबल डबल बनते हैं, लेकिन एक तो इनमें मान्य होता है, इसलिए ये कितने हो गए 10। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो भाई दोस्तों क्या है, ये अपना खाली त्रिभुज है, लेकिन देखो ऐसा त्रिभुज तो अपन ने शुरू में भी बनाया था, लेकिन इससे हो क्या गया, इसके अंदर एक उल्टा त्रिभुज बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, यहाँ पे एक उल्टा, फिर उल्टे में सुल्टा, सुल्टे में उल्टा, उल्टे में सुल्टा, ऐसे बनते गए। अब गिने तो कैसे गिने, तो जंजाल सा हो गया, कितने गिने, डबल गिना जाए, गिना ही नहीं जाए। तो अपन क्या करते हैं, ये तो एक है, लेकिन इसमें देखो क्या है 1 2 3 4 और एक ये खुद भी है क्या दोस्तों, तो कितने बन गए 5। अब दोस्तों आपको एक मैं ऐसी चीज बता देता हूँ कि उसको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कैसे, वो देखो ऐसे कि भाई यहाँ पे एक था तो ये बड़ा वाला तो इसमें भी है ही के, ये इसमें भी है, तो इसमें निर्माण क्या हुआ है, ये एक उल्टा त्रिभुज ही तो बना होगा, सही है। तो उल्टा त्रिभुज बना, तो ये उल्टे त्रिभुज बनने से इसमें कितने का निर्माण हुआ 5 का, और इसमें नहीं बना तो कितने का निर्माण हुआ 1 का। इसका मतलब ये उल्टा त्रिभुज बनने से कितने ज्यादा बने, यहां से 4 ज्यादा बने, कितने ज्यादा बने 4।
भाई बड़ा तो यहां भी था और यहां भी था, सही है, लेकिन इसमें उल्टा बनने से 5 बने, इसका मतलब ज्यादा कितने बने, 4। इसका मतलब अपने ये कह सकते हैं क्या कि एक अंदर बनने से कितने का निर्माण होता है, 4 का। कितने का निर्माण होता है, 4 का। अब दोस्तों अपने को टेंशन नहीं है। अपने को टेंशन क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि यहां पे देखते हैं कितने, तो अंदर 1 2 3 और 4 कितने बने दोस्तों, 4 बने। अंदर कितने बने, 4 बने, और 1 से कितने ज्यादा बन रहे थे, 4। तो 4 से कितने बनेंगे, मल्टीपल कर दो, कितने हो गए, 16। बोलो गिनने की जरूरत पड़ी क्या, रहे नहीं पड़ी ना, तो 16 हो गए। 16 और 1 ये खुद तो रहता है, क्योंकि मैंने तो देखो यहाँ 5 बने थे लेकिन 4 ही तो लिया एक्स्ट्रा, एक तो खुद को तो लिया ही नहीं ना। तो यहां भी अंदर कितने बने, 1 2 3 और 4, इसको तो मैंने गिना ही नहीं, तो 4 बने। तो मैंने 4 को 1 से 4 बनते, तो 4 से कितने हो गए ये दोस्तों, कितने हो गए 16, और प्लस में एक बड़ा वाला, तो कितने बन गए 16 और 1 17। बोलो आई क्या जोर, कोई जोर नहीं है ना, सीधा सिंपल है। लेकिन इसमें एक चीज देखो आप क्या है, इसमें होता क्या है, जैसे मैं आपको एक त्रिभुज यहां से, चलो नेक्स्ट पर्सन में बता देता हूं, एक त्रिभुज है ना, करना क्या है, देखो मैंने इसको इस बड़े वाले में बना दिया, क्या बनाया है, एक उल्टा त्रिभुज बनाया जो ये रहा। अब उसके बाद मैंने क्या किया, देखो ये किया, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, वो डायरेक्ट ही बोलेगा इसमें कितने ट्रायंगल है, तो मैं तो बता ही सकता हूं, क्या बता सकता हूं कि अंदर कितने त्रिभुज, 1 और 2, 1 से कितने बन गए 4, 4 से तो 2 कितने 8 हो गए क्या, 8, और ये कितने 2, और ये कितने 2, और ये कितने 2, तो कितने हो गए प्लस के 6, और 1 ये खुद है क्या है, तो 8 से 14 और कितने हो गए 15। लेकिन कहां से आए, तो वो देखो अब समझो, इस चीज को समझाऊंगा दोस्तों। हुआ क्या कि ये अंदर बने हुए हैं, ये तो इसमें भी 4 4 बने हैं, इसकी टेंशन नहीं लेनी आपको, ये तो वैसे भी हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, मैंने यहां से एक त्रिभुज बनाया, देखते रहना, इसका मतलब बनाते ही कितना बन गया, 1 और 2। अब ऐसे मत कर देना गुरुजी 1 2 और 1 ये पूरा 3 बन गए, अरे 3 कहीं के बन गए, ये तो पहले से 3 में नहीं गिनती में आ रहा था क्या, तो यहां भी तो ये 1 की गिनती में आ रहा है ना, तो वो तो अपन इस 4 में 5 में गिना था ना, जो 4 था उसमें आ गया, वो तो उसको नहीं गिनेंगे। अपन गिनेंगे किसको, कि यहां से बनाने के बाद निर्माण 3 का तो होता है, लेकिन एक तो ये बड़ा वाला तो पहले से है ही, के अपने पास तो केवल ज्यादा निर्माण 1 और 2 है, तो मैंने यहां से बनाया, तो 1 और कितने हो गए, तो यहां 2 है, तो यहां भी कितने हैं 2, और यहां भी कितने हैं 2, तो 6 हो गए, बस एक्स्ट्रा यही तो बने हैं। तो यहां 5 थे, यहां भी 5 थे, लेकिन इसमें तो 1 है, इसमें अंदर 1 और बना दिया, तो 4 तो अंदर वाले के 4, तो इसके 4 इसके 8 8 1 ये खुद 9, और 9 के बाद 2 और 2 4, तो 6 हो गए, तो कितने हो गए टोटल 15। इसका मतलब दोस्तों 1 से 4 तो 2 से 8, ये तो 2 अंदर वाले का है, फिर इससे भी 2 और इससे भी 2 और इससे भी 2, ये कितने हो गए 6, और 1 ये खुद बड़ा वाला कितना हो गया 15, ऐसे 15 बनेंगे। अब समझ में आया होगा। अब अगर मान लो कि मैं इसमें कर दूं ऐसे, तो कितने का निर्माण हो गया, 2 और जोड़ दो 17 में 19 हो गए, यहां भी कर दूं तो 2 और जोड़ दो, यहां भी कर दूं तो 2 और जोड़ दो, तो ऐसे ही क्या होता है, इस त्रिभुज बनते हैं। और दोस्तों ऐसा त्रिभुज एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको तो इस त्रिभुज का करना क्या है, बस ऐसे बनाते, पहले अंदर कितने हैं, और फिर यहाँ लगा हुआ तो 1 से 2 बनेंगे, नहीं लगा हुआ तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। और दूसरी बात एक और है, ये अंदर और भी बन सकते हैं, जैसे इसके भी तो अंदर बन सकता है, तो उससे भी कितने बनेंगे 2, जैसे यहाँ बना दिया, फिर यहाँ बना दिया, फिर इसमें भी बना दिया, फिर उसमें भी बना दिया, तो 2 2 जोड़ते जाना, आपको कुछ भी नहीं लेना। और अगर मैं यहाँ से 1 हटा देता हूँ तो मेरे कितने हट जाते हैं, 2 कम हो जाते हैं। तो यही बात है दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेनी है, उतार लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आज अपन ने ये इतना पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि त्रिभुज की और कौन से पर्सन है, बढ़िया बढ़िया पर्सन है दोस्तों, जिसको आप देखते ही आंसर दे दोगे, और इतने हार्ड भी है वो, लेकिन आपको बहुत ईजी से बता दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा मजा कम हो गया है। मजा कम इसलिए हो गया, आप ना तो कमेंट करते हो, ना ही आप सब्सक्राइब बढ़ा रहे हो, और ना ही आप दोस्तों सहायता करोगे लोगों की, तो औरों की हमारी मतलब कमेंट करने से या फिर सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से हमारी हेल्प कम है, औरों की ज्यादा होगी। कर शेयर करोगे तो 2 बच्चों को और भी मिलेगा पढ़ने को, बेचारे वो भी पढ़ेंगे तो उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। और आप अपने भाइयों की इतने नहीं सोचते, अरे आप ये मत सोचो कि यार वो भी सीख जाएंगे, ये सोचो कि मैं ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करना, जिसने शेयर नहीं किया, और घंटी का बटन दबा देना दोस्तों। और कमेंट में मुझे बताना कि मैं कैसा क्या पढ़ा रहा हूं, और सुधार करने की कोशिश करूंगा, आपको और भी बढ़िया क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो।